मेरा नाम जयनारायण हुआ। आरसीएम सिस्टम का मैं 25 सालों का स्टूडेंट। अगले महीने यानी 24 अगस्त को मुझे 25 साल हो जाएंगे। 25 सालों से मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूं। सीखने की स्कॉलरशिप मिलती है। मेरे घर में करोड़ों रुपए टोटल इनकम आई है और लाखों रुपए महीने की इनकम इस सिस्टम से मेरे घर में आ रही है। इस सिस्टम में मैं सफायर लेवल पे हूं और मेरी वाइफ रूबी लेवल पे है। और पिछले लगभग 20 सालों में कभी भी हमारी इनकम हजारों में नहीं आई है, लाखों में आई है। मेरी कामयाबी का अगर कोई राज एक लाइन में पूछना चाहे तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं हमेशा टारगेट लेके काम करता हूं और मेरे टारगेट पर मैं फोकस रहता हूं। उम्मीद करता हूं मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। मैं हमेशा टारगेट लेके काम करता हूं और हमेशा मेरे टारगेट पे मैं फोकस रहता हूं। दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या बोलेगी, इन सारी बातों का मैं गुणा भाग नहीं करता हूं। मैं कोशिश करता हूं, मेरा ऐसा मानना है, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, वो परमात्मा सबको सारी चीजें एक समान देता है, धूप छांव गर्मी सर्दी। इसी प्रकार परमात्मा जैसे ही हमें सुबह उठाता है, कुछ एनर्जी कुछ ऊर्जा दे के उठाता है और वो एनर्जी वो ऊर्जा हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान जब मीटर जीरो हो जाता है तभी उसे नींद आती है। अगले दिन फिर वो सेम एनर्जी देके उठाता है। वो दिन भर की एनर्जी ऊर्जा टाइम हम कहां खर्च करते हैं, किस सोच के साथ खर्च करते हैं, किस टारगेट के साथ खर्च करते हैं, किन कामों में खर्च करते हैं, कितनी एकाग्रता के साथ खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहेगी। एक एग्जांपल दूं मैं। आज के तारीख में दुनिया में कहीं पर भी आप देखिए, लगभग 15-20% लोग अमीर हैं और लगभग 80-85% आम आदमी है। आप किसी भी अमीर आदमी को ध्यान से देखिए और जो साधारण आदमी है उसको ध्यान से देखिए। जो साधारण आदमी है या जिसकी इनकम कामयाबी थोड़ी कम है, आप उनको चेक करेंगे, उनकी दिन भर की एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा गलत कामों में उपयोग हो रहा है। मैं एग्जांपल दूं, मान लो परमात्मा ने मुझे और संध्या बहन को सुबह उठाया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, संध्या बहन को और मुझे दोनों को परमात्मा ने सुबह उठाया। एग्जांपल, मान लो हमें 1000 ग्राम ऊर्जा दे दी और ये बोला दोनों को कि तुम जाओ भाई फील्ड में काम करो, अपनी ऊर्जा खर्च करो। अब मैं क्या करता हूं, मान लो 1000 ग्राम ऊर्जा मेरे को परमात्मा ने दी। अब मैं उसमें से 100 ग्राम खर्च कर दूं दारू बीड़ी पुड़िया में, तो काम की तो मेरे पास 900 ग्राम बची। अब उसमें से मैं 100 ग्राम खर्च कर दूं लोगों की पीठ पीछे बुराई करने में, लोगों की टांग खींचने में, 800 ग्राम बची। उसमें से 100 ग्राम मैं बर्बाद कर दूं मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, 700 ग्राम बची। उसमें से मैं 100 ग्राम बर्बाद कर दूं बहाना करने में, आलस करने में, 700 ग्राम बची। उसमें से 100 ग्राम मैं खर्च कर दूं नेगेटिव सोचने में या एक्स्ट्रा सोने में, 500 ग्राम बची। उसमें से मैं 100 ग्राम खर्च कर दूं किस्मत का रोना रोने में, अपलाइन डाउनलाइन, माँ बाप जीवन साथी बच्चों की बुराई करने में, 400 ग्राम बची। उसमें से मैं 100 ग्राम खर्च कर दूं दूसरी कंपनियों में ताका झाकी करने में, लोगों की इनकम देखने में, लोगों से जलने में, 200 ग्राम बची। अब उसमें से भी मैं 100 ग्राम खर्च कर दूं दूसरों से उम्मीद करने में कि अपलाइन ये कर देगी, डाउनलाइन ये कर देगी, तो मेरे पास 100 ग्राम बचे। अब मैं 100 ग्राम ऊर्जा मैं फील्ड में लगाता हूं और मैं एक साधारण इंसान हूं। दूसरा, ये संध्या बहन एक साधारण इंसान है और मान लो ये मेरे जैसी क्वालिटी रखती है। अब ये 1000 ग्राम ऊर्जा आरसी में लगा देती है, काम पे लगा देती है। दो इंसान है, दिखने में दोनों एक जैसे हैं। एक इंसान अपनी 900 ग्राम ऊर्जा गलत कामों में बर्बाद कर रहा है, यानी अपनी 90% ताकत, 90% अपनी नॉलेज, 90% अपना टाइम गलत कामों में लगा रहा है जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता। और एक दूसरा इंसान जो 100% का 100% टाइम, एनर्जी, ऊर्जा, नॉलेज, ताकत एक दिशा में लगा रहा है। अब रिजल्ट किसका आएगा आप सब लोग जानते हैं। आप कौन से हो, चेक करिए। मेरी कामयाबी का राज यही है, मैं टारगेट लेके काम करता हूं, कोशिश करता हूं मैं
मतलब हर पल टाइम, नॉलेज, ऊर्जा, मेरे पास जो भी है मैं उस टारगेट पे सब कुछ लगाता हूं। इसलिए आज मैं सफायर लेवल पे हूं, इसलिए मेरी लाखों करोड़ों की इनकम है सर। और मेरे में कोई खास बात नहीं। आप में से कई लोग मेरे से पढ़े लिखे ज्यादा है, आप में से कई लोगों की मेरे से नॉलेज ज्यादा है, आप में से कई लोग मेरे से मेहनत ज्यादा करते होंगे, आप में से कई लोगों का मेरे से एक्सपीरियंस ज्यादा है। लेकिन मेरे में एक खास बात है, मैं मेरे टारगेट पर फोकस रहता हूं। दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या कर रही है, इस बात का मैं गुना भाग नहीं करता हूं। इसलिए आप मुझे सुन रहे हो और इसी के इर्द गिर्द आज की सारी बातें रहेगी। उम्मीद करूंगा कि मेरी बातें ध्यान से सुने। देखिए, हम सब लोग आरसीएम मिशन में, सिस्टम में कामयाब होने के लिए आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए। तो आप अपना चेक करिए कि आप कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा आरसीएम में लगा रहे हो और कितनी गलत कामों में लगा रहे हो। मैं बहुत से लोगों को चेक करता हूं, कामयाब तो होना चाहते हैं। अभी मान लो आप लगभग 700 लोग मेरी बात सुन रहे हो राउंड फिगर में। इसका मतलब क्या है? दोपहर में 1 बजा है, हो सकता है आप कुछ काम धंधा कर रहे हो या कैसे भी करके आप आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप कामयाब होना चाहते हैं। यानी कामयाब होने के लिए आप 700 लोग तैयार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संकोच नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, इन 700 लोगों में से 600 लोग ऐसे हैं जिनके पास कामयाबी के लिए, काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। देखिए साहब, मार्केट में आप कोई भी काम करोगे, संध्या बहन का हस्बैंड नौकरी करता है। अब उन्होंने क्या किया है, 20 साल पढ़ाई करी, 2-4 साल कंपटीशन की तैयारी करी और शायद 20 साल के लगभग उनको नौकरी करते हुए हो गया। उसके बाद भी वो 9 घंटे टाइम वहां पे लगाते हैं, बल्कि अगर दूर ड्यूटी है तो पूरा दिन लग जाता है। यानी इतनी पढ़ाई लिखाई और पैसा खर्च करने के बाद भी 9 घंटे वहां पे टाइम देना पड़ता है, आना जाना मिला के, तब जाके उनको सैलरी आती है। अगर मान लो कोई अपने में से कोई ऐसा है जो बिजनेस कर रहा है, दुकान कर रहा है, शोरूम कर रहा है, फैक्ट्री लगा रखी है, तो वो टाइम के साथ वहां पे पैसा भी लगा रहा है। वहां पे उसने लाखों करोड़ रुपए लगाए हैं, उसके बाद वो 10-12 घंटे टाइम लगा रहा है। आरसीएम में ना तो पढ़ाई लिखाई लगानी है, ना ही पैसा लगाना है, यानी ओनली अपने को टाइम लगाना है। अब मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, यहां पे 700 लोग हैं, 700 के 700 लोग कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन इन 700 में से 600 लोगों के पास, यानी कामयाब होने के लिए, काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। यानी 600 लोगों ने अपने टाइम टेबल को इतना बिगाड़ रखा है, आलतू फालतू काम करने के लिए टाइम है, लेकिन जिसमें कामयाब होना चाहते हैं उस काम को करने के लिए टाइम नहीं है। तो सबसे पहले अगर आरसीएम सिस्टम में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया उसको केवाईसी देना और आरसीएम की दुकान पे जाके सामान खरीदना। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने टाइम को मैनेज करिए। जो बेकार के टाइम है, जो टाइम बेकार जा रहा है, चाहे दारू बीड़ी पुड़िया में जाए तो दूसरों की बुराई करने में जाए, चाहे मोबाइल टीवी में जाए, चाहे एक दूसरे की टांग बुराई करने, टांग खींचने में जाए, या फालतू के जो काम है उन कामों से हटा के आरसीएम करने के लिए टाइम टेबल बनाइए कि आप आरसीएम में 2 घंटे दोगे, 4 घंटे दोगे, 6 घंटे दोगे, 10 घंटे दोगे या 15 घंटे दोगे। आप आरसीएम को टाइम कितना दोगे? सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए। आप एक दुकानदार को देखिए, एक नौकरी वाले को देखिए, काम धंधे करने वाले व्यक्ति को देखिए। मान लो किसी व्यक्ति की ड्यूटी है, गवर्नमेंट नौकरी करता है और उसकी ड्यूटी है मान लो सुबह 10 बजे, तो लगभग उसको 9:30 बजे घर से चलना पड़ता है। तो वो रूटीन में खाना पीना नहाना धोना करके 9:30 निकलता है। कुदरत से मान लो आज वो लेट हो गया, 9:45 हो गया और अभी तक वो नहाया नहीं है, खाना नहीं खाया, टाइम देखना भूल गया। अब वो क्या करेगा? अचानक से घड़ी देखेगा 9:45 और वो 1-2 मिनट में नहाएगा और 1-2 मिनट में चलते चलते खाना खाएगा। बल्कि कई बार भूखा निकल जाता है कि छोड़ो ना, खाना घर जाके खाएंगे, जल्दी टिफिन पैक कर दो। यानी टाइम का अनुशासन देखो, पंक्चुअलिटी देखो उसकी। उसको पता है कि मैं 10 बजे ड्यूटी पे नहीं गया तो मेरे को ठीक से तनख्वाह नहीं मिलेगी, या मेरा कोई प्रोग्रेस रुक जाएगी, या कोई डांट पड़ेगी, जो भी उसके दिमाग में डर है। तो टाइम का पंक्चुअल है वो। लेकिन इधर आरसीएम को देखिए, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप 700 के 700 लोग कामयाब होना चाहते हो। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं
कि बहन एक बात बताओ, आप कामयाब होना चाहते हो? आप बोलोगे हाँ भैया मैं तो कामयाब होना चाहती हूँ, बड़ी इनकम चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़े सपने चाहिए। बोले हाँ। कल आपने टाइम कितना दिया आरसीएम को? परसों आपने आरसीएम को टाइम कितना दिया? अच्छा, आरसीएम में काम क्या है? सीधा सा काम है, मोटे तौर पे बेचना जोड़ना। सीधी सी बात है ना साहब। भाई जोड़ने से नेटवर्क बढ़ता है, बेचने से टर्नओवर बढ़ता है, सीधी सी बात है। अब चाहे कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, घुमा के कैसे ही पकड़ो सही। तो बेचने जोड़ने के लिए या कुछ भी आप समाज सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो आपने कल आरसीएम को टाइम कितना दिया? आप अपने आप से गुणा भाग करिए। जहां से आपका घर खर्चा चल रहा है, जहां से आपकी 20 30 50 इनकम आ रही है, वहां पे आप टाइम कितना दे रहे हो? कितने सालों से दे रहे हो? उसके लिए कितने पैसे लगाए, कितनी पढ़ाई लिखाई करी? आरसीएम में लगाया कुछ नहीं है, टाइम ही देना है। टाइम कितना दे रहे हो? अगर, माफी चाहूंगा मुझे नहीं बोलना चाहिए यहां पे, मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये जो 700 लोग मेरे सामने बैठे हैं, परमात्मा मुझे इन 700 लोगों की मां बना दे, परमात्मा इन 700 लोगों का मुझे बड़ा भाई बना दे, और मैं इन 700 लोगों को चेक करूं कि बहन आपकी डायरी दिखाओ, कल आपने आरसीएम को टाइम कितना दिया? भैया आपकी डायरी दिखाओ, कल आपने आरसीएम को टाइम कितना दिया? कल आप आरसीएम करने के लिए घर से कितने बजे निकले, कितने बजे वापस आए? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इन 700 में से 600 लोग जीरो पे आउट होंगे। अब बताइए कामयाबी कहां से मिलेगी? तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि मैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे ये टाइम मैं आरसीएम को दूंगा। टाइम टेबल बनाइए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से बनाइए। यहां पे कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपको डांटेगा नहीं। मार्केट में कोई भी काम करते हैं वहां पे दबाव प्रेशर है, यहां पे दबाव प्रेशर आपको खुद को बनाना है। और आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि इतना टाइम मैं आरसीएम को दूंगा। फिक्स कर दीजिए टाइम, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जो आपकी इच्छा से। अब आपने टाइम फिक्स कर दिया, अब उसके बाद करना क्या है आरसीएम में? छोटे छोटे काम है। अब अपने हिसाब से काम लिख लीजिए। आप सुबह गुरुकुल सुनते हो, आपकी अपलाइनों की मीटिंग सुनते हो, फील्ड में सेमिनार ट्रेनिंग सुनते हो, ये जूम पे 1 बजे सेशन सुनते हो, इसके अलावा और भी आप जूम पे मीटिंग सुनते होंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते होंगे। आप अपने हिसाब से 5 10 काम लिख लीजिए। भाई ये काम करने से मेरा टर्नओवर बढ़ता है, मेरी पिन बढ़ती है, मेरी इनकम बढ़ती है, मेरा सम्मान बढ़ता है। आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। अब मैं छोटे छोटे 5 7 टॉपिक बताऊं आपको, मेरे हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लेना। पहला, आप खुद जब प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपका टर्नओवर बढ़ता है। आप जब खुद प्रोडक्ट खरीदते हो तो टर्नओवर बढ़ता है, जो आपकी आईडी पे आप खरीदते हो। अब पहला, हमेशा आज तक आपने सीखा होगा 100% प्रोडक्ट यूज करो, ये हर मीटिंग में आप सीखते हैं। आज के तारीख में आरसीएम के 400 प्लस प्रोडक्ट है। अगर हम 100% यूज करें तो मेरे हिसाब से तो 5,000 पीवी तो आराम से होता है महीने का। अगर आपकी खरीदारी 5,000 पीवी नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप प्रोडक्ट बाजार से खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? आपके दिमाग में कई डाउट होंगे कि महंगा है, सस्ता है, घटिया है, बढ़िया है, नकली है, असली है, कुछ ऐसे डाउट होंगे। अगर आरसी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 100% यूज करना पड़ेगा। और मेरे गुणा भाग के हिसाब से 5,000 पीवी तो आपकी आईडी पे मिनिमम चाहिए और बढ़ते क्रम में चाहिए। इससे अगर कम कर रहे हो ना आप, तो ना इंसाफी है। संध्या बहन बुरा नहीं मानो तो आपका माइक ऑन करो। जी गुरुदेव। संध्या बहन, अपने परिवार में वो शायद नाम तो नहीं लेते हैं हस्बैंड का, आप अपने बच्चे का नाम बताओ। कृष्णा। हाँ जी, कृष्णा। जी। संध्या बहन के बच्चे का नाम है कृष्णा। अब आप चेक करना, संध्या बहन का जब मूड प्यार का होता है, संध्या बहन का जब मूड, ध्यान देना मेरे बातों में, जब मूड प्यार का होता है, माहौल अच्छा होता है, दिमाग शांत होता है, तो संध्या बहन के दिमाग में क्या आता है कि मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं कि मेरे को कृष्णा जैसा संतान मिला, बच्चा मिला। संध्या बहन का मन करता है इसके गले मिलूं, इसको चूमूं, इसको प्यार करूं, इसको गोद में उठाऊं, इसको खाना खिलाऊं, ऐसे इसका मन करता है। मन करता है इसमें घुल जाऊं, मिल जाऊं, आप जो भी। यस, क्यों? इनका माहौल, मूड, दिमाग सब अच्छा है। अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाए
कोई इनको टेंशन आ जाए, कुछ पारा टेम्परेचर हाई हो जाए, कुछ दिमाग की बदल जाए, तो ये क्या करेंगे? हो सकता है चमाट मार दे, हो सकता है उसको छोटी मोटी डांट मार दे। अब बताओ, इतनी देर में कृष्णा बदला या संध्या बदली या इनका एंटीना बदला? ना संध्या बदली ना कृष्णा बदला, सिर्फ इनका एंटीना बदला। इसका मतलब क्या है? जब जब हमारा एंटीना आरसीएम के प्रति अच्छा होता है, तब तब हमें प्रोडक्ट, सारी चीजें आरसीएम की अच्छी लगती है। और जब जब हमारा एंटीना आरसीएम के प्रति हिलता है, तो हमें वही चीजें खराब लगती है। ना तो आरसीएम महंगा है, ना सस्ता है, ना घटिया है, ना बढ़िया है, ना नकली है, ना असली है। ये आपकी मनोदशा पे डिपेंड करता है कि कभी तो आपको सस्ता लगेगा, कभी महंगा लगेगा, कभी घटिया लगेगा, कभी बढ़िया लगेगा, कभी नकली लगेगा, कभी असली लगेगा। आप देख लीजिए, भगवान श्री राम अच्छा है कि बुरा है? जो भगवान राम को मानता है उसके लिए अच्छा है, और जो भगवान राम को नहीं मानता उसके लिए रावण अच्छा है। हेलो, संध्या बहन का बच्चा, कई बार संध्या बहन को अच्छा लगता है, कई बार खराब लगता है। क्यों? संध्या बहन का पति है, कई बार तो मन करता है कि मैं अच्छे कर्म किए हैं कि मेरे को ये पति मिला, और कई बार संध्या बहन का मन करता है मैं तो फंस गई, बुरा कर्म किया, ये मिला। अब इतनी देर में पति नहीं बदला, ना पत्नी बदली, इनका एंटीना बदला, इनके दिमाग की मनोदशा बदली। तो हमें अगर आरसी में सक्सेस होना है, तो हमें 100% यूज करना है, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है। आरसीएम से बढ़िया कुछ भी नहीं है। अपनी मां की तुलना क्या किसी दूसरे से हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो साहब, अगर आरसीएम में सक्सेस होना है, 100% यूज, मिनिमम 5-7 हजार पीवी तो होना ही चाहिए, और बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अगर आप हर महीने ग्रोथ चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी खरीदारी चेक करो, और क्या वो खरीदारी 100% है, क्या वो बढ़ते क्रम में है? पहला। दूसरा सर, हमें इस सिस्टम को, इस मिशन को, इस अभियान को सीखना होगा। सीखने के लिए हमें खुद गुरुकुल अटेंड करना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, यूएलपी अटेंड करना पड़ेगा, विजन 2026 प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। जो भी आपको ट्रेनिंग मिले वो अटेंड करनी पड़ेगी। अब आप उसमें सीख रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सीखने का मतलब क्या है? जैसा कल था वैसा आज नहीं रहना। देखिए, संध्या बहन रोज मीटिंग अटेंड करती है, कल भी करी थी, आज भी कर रही है, लेकिन कल और आज में परिवर्तन क्या किया? अगर मेरी मीटिंग से 0.00001% भी ये संध्या बहन बदलाव करती है, तो मेरी मीटिंग अटेंड करने का फायदा है। अगर ये बदलाव नहीं करती, तो फिर मीटिंग में बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। तो हम चाहे गुरुकुल अटेंड करें, कोई भी चीज अटेंड करें, हम सीख कितना रहे हैं, बदलाव कितना रहे हैं। जब तक हम पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक नई चीज हमें मिलेगी नहीं। तो हमें बदलाव करना है, सीखना है चीजों को। और ध्यान से, अभी कोई भी प्रोग्राम, आज सुबह आपने गुरुकुल अटेंड किया, उससे आपने बदलाव क्या किया, उसने आपने सीखा क्या? तो हमें सीखने पे ध्यान देना है। चाहे अपना प्लान दिखाने का तरीका हो, जोड़ने का तरीका हो, बेचने का तरीका हो, कोई समाज सेवा करने का तरीका हो, चाहे अपने ड्रेसिंग सेंस हो, जितना हम उसमें सीखेंगे, बदलाव करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, हम रोज काम कितना कर रहे हैं? आप इसको, चाहे डेली प्लान कितना है, डेली होम मीटिंग कितनी है, डेली फोन कॉल कितना है, डेली कितना सामान बेच रहे हो, कितना जोड़ रहे हो, जो भी आपका है। अब आप कह रहे हो साहब मैं तो 2 लोगों को रोज बताता हूं, मैं तो 4 लोगों से रोज मिलता हूं। तो आप जब तक इसको फिक्स नहीं करोगे, और जब तक इसको बढ़ते क्रम में नहीं करोगे, तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। यहां पे ज्यादातर दोबारा 700 में से 600 लोग ऐसे हैं जिनका कल का प्लान 0 है, कल की होम मीटिंग 0 है, कल का बेचना जोड़ना 0 है, कल का फोन कॉल 0 है। फोन कॉल यूं ही गप्पे हाँकने के लिए कर लिया होगा, एक दूसरे की बुराई करने के लिए कर लिया होगा, लेकिन टर्नओवर बढ़ाने के लिए फोन कॉल 0 है। तो आपका डेली एक्शन का एक चार्ट बनाइए कि मैं रोज इतना काम करूंगा। जब तक वो उतना काम रोज नहीं करोगे, तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। अब अगला टॉपिक साहब, मैं तो ये बताता हूं कि हर महीने अपने को टारगेट लेके काम करना है, बल्कि हर रोज टारगेट लेके काम करना है। किन किन चीजों का टारगेट लेना है? 5-7 चीजें लिख सकते हो। पहला, 100% यूज करने वाले लोगों की हमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और उनकी जो डेली परचेजिंग है महीने की, उसमें ग्रोथ लानी पड़ेगी। बीमारी का है, कई लोग 1500 पीवी कर रहे हैं, और रेगुलर 1500 ही कर रहे हैं सालों से। कई लोग 2500 पीवी कर रहे हैं, और रेगुलर 2500 ही कर रहे हैं।
5,000 पीवी कर रहे हैं, वो रेगुलर 5,000 पीवी कर रहे हैं, फिर ग्रोथ कहां से आएगी? जब आप 1,500 2,500 5,000 पकड़ के बैठ गए तो ग्रोथ कहां से आएगी? अपनी परचेजिंग में ग्रोथ आएगी तभी तो टर्नओवर में ग्रोथ आएगी। तो पहला अपने इस महीने टारगेट लीजिए कि इस महीने में अपनी आईडी पे परचेजिंग कितनी करूंगा। दूसरा, मैं इस महीने नई ज्वाइनिंग कितनी कराऊंगा। भाई अपने को नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। आज मेरे इनकम इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरा नेटवर्क बढ़ा, यानी मेरी टीम में लोग ज्यादा है। अब मान लो आप वाइटल हो, आपको रॉयल्टी जाना है तो नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। आप रॉयल्टी हो, आपको टेक्निकल जाना है तो नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, यानी लोगों की ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो हर महीने की 1 तारीख को टारगेट ले आप कि मैं इस महीने नई ज्वाइनिंग कितनी कराऊंगा। मेरी राय में अगर महीने की 10-15 नई ज्वाइनिंग आप नहीं करा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका प्लान दिखाने का तरीका गड़बड़ है या प्लान का डेली रूटीन है नहीं। अगर 2 लोगों से भी रोज मिलो तो महीने में 60 प्लान हो गए, और 60 प्लान अगर आप दे दोगे तो मेरी गारंटी है 10-15-20 ज्वाइनिंग आएगी। अब वो प्लान देने के तरीके पे डिपेंड करेगा, आप कैसे दिखा रहे हो, क्या क्या टूल्स है, क्या क्या चीजें आपके पास है। तो आपका डेली प्लान कितना, यानी इस महीने नई ज्वाइनिंग कितनी, तीसरा टारगेट। अब चौथा टारगेट, अगर आपको हर महीने बढ़ते क्रम में टर्नओवर लाना है तो आपको अपनी जूम पे संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जो मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं, गुरुकुल हो रहे हैं, या फील्ड में जो मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं, उनमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब गड़बड़ कहां है? जिन लोगों का टर्नओवर नहीं बढ़ रहा, जिन लोगों की पिनें नहीं बदल रही, वो 1 साल पहले भी जूम पे अकेले थे, आज भी जूम पे अकेले। 1 साल पहले भी मीटिंग में अकेले थे, आज भी मीटिंग में अकेले हैं। अब ये संध्या बहन सामने बैठी है, संध्या बहन पूरी ताकत से आरसीए में काम कर रही है। इसके पास जितनी ताकत थी उसने लगा दी। अब इसको और ताकत बढ़ानी है तो तरीका क्या है? या तो अपना नॉलेज बढ़ाए या अपनी टाइम बढ़ाए। अब अपना नॉलेज अपना टाइम बढ़ाने की लिमिट है, ये लोगों को बढ़ा दे, ये 4 ज्वाइनिंग करा दे, 10 ज्वाइनिंग करा दे, 20 ज्वाइनिंग करा दे, उनमें से 2-3 संध्या निकाल ले। तो पहले 1 संध्या काम करने वाली थी, 1 महीने बाद 4 संध्या हो गई, 2 महीने बाद 10 संध्या हो गई। जैसे जैसे संध्या सिंह की संख्या बढ़ेगी टर्नओवर बढ़ेगा। तो साहब हमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी। गड़बड़ कहां है? यहां पे कई लोग ऐसे होंगे, जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे, ध्यान देना, आपकी जूम पे संख्या 1 महीने पहले कितनी थी, आज कितनी है? जब जूम मीटिंग होती है, चाहे गुरुकुल होता है, जो भी सेशन आप सुनते हो, 1 महीने पहले आपकी टीम की संख्या कितनी थी, आज जूम पे संख्या कितनी है? 2 महीने पहले आपकी जूम पे संख्या कितनी थी, आज जूम पे संख्या कितनी है? 6 महीने पहले आपकी जूम पे संख्या कितनी थी, आज कितनी है? 1 साल पहले आपकी जूम पे संख्या कितनी थी, आज कितनी है? अगर उसमें ग्रोथ नहीं आ रही तो टर्नओवर में कहां से ग्रोथ आएगा? अब फील्ड में मीटिंग होती है, संध्या बहन मान लो लखनऊ से है, मान लो अब लखनऊ में मीटिंग हो रही है। अब संध्या बहन मान लो अकेली आती है, 1 साल पहले भी अकेली, 6 महीने पहले भी अकेली, 2 महीने पहले भी अकेली, और 1 महीने पहले भी अकेली, और इस महीने भी अकेली। तो फिर टर्नओवर कहां से बढ़ेगा? टर्नओवर उनका बढ़ता है। मान लो संध्या बहन पहले 2 साल पहले अकेली थी, 1 साल पहले 50 लोग हो गए, 6 महीने पहले 100 लोग हो गए, और पिछले महीने 200 लोग हो गए। अब संख्या बढ़ रही है तो टर्नओवर बढ़ेगा। तो हमें इन चीजों पे काम करना है कि अपनी जूम पे संख्या बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही तो कहां पे रोड़ा है, क्यों नहीं बढ़ रही? गुरुकुल अटेंड करते हो, गुरुकुल में 1 महीने पहले आपकी संख्या कितनी थी, आज कितनी है? 1 साल पहले आपकी टीम के गुरुकुल में लोग कितने थे, आज कितने हैं? ये 1 बजे का प्रोग्राम, 1 साल पहले आपकी टीम के लोग कितने थे, और आज 1 साल बाद यहां पे आपकी टीम के लोग कितने हैं? आपकी टीम बढ़ेगी तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा, मेरी टीम नहीं बढ़ेगी तो मेरा टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो हमें जूम पे संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमें मीटिंगों में संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगला टॉपिक, ड्रेस कोड। अब मान लो कोई भी मीटिंग हो रही है, अब एक तो मीटिंग में सिंपल कोई फटे हाल में कोई कुछ बाजार का पहन के बैठा है, और एक आपके वेल अप टू डेट ड्रेस में बैठे हैं आरसीएम की। ये जूम मीटिंग हो रही है। अब जूम मीटिंग में लोग तो मान लो 800 है, लेकिन कैमरा ऑन करके कितने लोग बैठे, नोट्स कितने लोग बना रहे हैं, ध्यान से कितने लोग बात सुन रहे हैं। अब मोबाइल लगा के छोड़ दिया तो मीटिंग, वो तो संख्या है, सुनी नहीं सुनी आपने कोने में रख दिया। तो अगर हमें टर्नओवर बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है, तो हमारी जूम पे संख्या, वीडियो ऑन कितनों के है, ड्रेस कोड में कितने हैं, कितने लोग नोट्स बना रहे हैं, हमारी मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग हो रही है फील्ड में, उनमें हमारी संख्या कितनी है। जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टर्नओवर बढ़ेगा। स्टेशन, आज मान लो
संध्या बहन, मान लो संध्या बहन तो बड़े लेवल पे है, पर मान लो संध्या बहन आज एक वाइटल अचीवर है, तो इसके पास एक स्टेशन है लखनऊ। अब ये रोल्टी पे जाना चाहती है तो स्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, टेकल पे जाना चाहती है स्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, एमराल्ड पे जाना चाहती है और स्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, रूबी पे जाना चाहती है और स्टेशन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे स्टेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, पिन बढ़ेगा। तो अगला टॉपिक, स्टेशन बढ़ाइए। आप एक साल में आपने स्टेशन कितने बढ़ाए, पिछले 2 साल में आपने कितने स्टेशन बढ़ाए, पिछले 3 साल में कितने स्टेशन बढ़ाए। तो इन चीजों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। अब ये 4-5 चीजें मैंने बताई, 100% यूज की संख्या बढ़ा दो, प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दो, जूम पे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दो, फील्ड में मीटिंग में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दो, ड्रेस कोड की संख्या बढ़ा दो, स्टेशन बढ़ा दो। ये जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, हमारी पिन बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, मेरी टीम में भी देखता हूं, दूसरी टीम में भी देखता हूं, कई स्टेशनों पे भी देखता हूं। कई ऐसे होते हैं जो पूरे दिन मीटिंग में बैठे रहते हैं, फील्ड में नहीं जाते। 1 साल पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। 6 महीने पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। अब समय तो चल रहा है। मान लो आपको जुड़े हुए 5 साल हो गया और 5 साल में आपकी कोई पिन नहीं बदली, 10 साल हो गया कोई पिन नहीं आई, इनकम नहीं आई। तो आपके घर वाले जो भी है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चा है, चाहे माँ बाप है, वो कान पकड़ के पूछेंगे कि भाई 10 साल से लगे हो, कितना टर्नओवर है, कितनी इनकम है। लिमिट है ना, तो साहब अपना टर्नओवर बढ़ाइए। और ये जो चीजें हैं, 100% यूज करने वाले हो, चाहे गुरुकुल में आने वाले हो, चाहे जूम पे आने वाले हो, चाहे फिजिकल मीटिंग में आने वाले हो, चाहे प्लान दिखाने वाले हो, चाहे डायमंड क्लब करने वाले हो, ये जो भी संख्या है ना, हर महीने इनकी संख्या बढ़ेगी तो हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। खाली बात करने से कि मैं रेगुलर ग्रोथ करूंगा, रेगुलर ग्रोथ करूंगा, रेगुलर ग्रोथ करूंगा, कुछ नहीं ग्रोथ होगी साहब। रेगुलर ग्रोथ तभी होगी जब हमारा रॉ मटेरियल बढ़ेगा। एक चारा काटने की मशीन है, जितने पीछे से चारा डालोगे उतने ही चारे के टुकड़े होंगे। रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो चारे के टुकड़े अपने आप बढ़ेंगे। तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है कि हमारे घर से कितने लोग आरसीएम करने के लिए निकल रहे हैं, कितने लोग ड्रेस कोड में निकल रहे हैं, कितने लोग प्रोडक्ट लेके निकल रहे हैं, कितने लोग टूल्स लेके निकल रहे हैं, डेली प्लान कितना हो रहा है, डेली होम मीटिंग कितनी हो रही है, हमारी गुरुकुल में संख्या क्या है, हमारी फिजिकल मीटिंगों में संख्या क्या है, हमारे स्टेशन कितने हैं, हमारी टीम में लीडर कितने हैं, हमारी टीम में ड्रेस कोड कितने हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। एक बहुत अच्छा टॉपिक, आज गुरु पूर्णिमा है, महावीर सर का मैसेज आया तो उसमें से कुछ बात बोलता हूं मैं। देखिए, मेरी कामयाबी का मैं राज बताऊं, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे ज्यादा ट्रेनिंग है नहीं, मैं तो फील्ड का आदमी हूं, सीधा सा बात है। मुझे मेरे जीजा जी ने जोड़ा था, यानी मेरे बहन का हस्बैंड, हमारे इधर जीजा जी बोलते हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा। जब मेरा रोल्टी आया तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद मेरे एक चाचा जी थे रिश्ते में, जैसे ही मेरा टेक्निकल आया उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मेरे और महावीर सारण जी के बीच में शायद 100, 200, 400, 500 लोग है, सीधी लाइन में कितने हैं मुझे नहीं पता, हजारों की संख्या में। लेकिन मैंने महावीर सारण साहब को अपना अपलाइन मान लिया। और मैं मतलब महावीर जी से पूछ लेना चाहिए, जब मैं आरसीएम से जुड़ा था, मैं माफी चाहूंगा, महावीर जी से मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा है, महावीर जी से मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा है। मैं स्पोर्ट्स में नेशनल प्लेयर था, यानी मैं शरीर में भी महावीर जी से ठीक था उस टाइम जब मैं जुड़ा था। मैं पढ़ाई में महावीर जी से आगे था, मैं शरीर में खेल में महावीर जी से आगे था। और मैं माफी चाहूंगा, पैसे के मामले में भी महावीर जी के परिवार से शायद अगर पुराना देखोगे तो मेरा परिवार आगे ही निकलेगा साहब। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये देखोगे तो मेरा परिवार आगे है वहां से भी। यानी जब मैं आया था मैं हर काम में महावीर जी से आगे था, लेकिन मैंने महावीर सारण को अपना गुरु मान लिया, अपना मेंटर मान लिया, अपना भाग्य विदाता मान लिया। और आज 25 साल हो गए मुझे, 25 साल हो गया मुझे। शायद ऐसा 5 मिनट नहीं बीता है कि महावीर सारण और जय नारायण आपस में कभी नाराज रहे। ऐसा 5 मिनट कभी जिंदगी में आया ही नहीं, आया ही नहीं है। अगर कोई किसी बात पे हमारा मन मुटाव हो भी गया तो अगले 1-2 मिनट में हमने बात कर ली, 5 मिनट से ज्यादा हमें कभी गुस्से नहीं। ये मेरी कामयाबी का राज है कि जैसे अपने सिंपल बात, कई घरों का मेहमान भूखा रहता है, आपने सुना होगा। मैं लखनऊ में मेहमान के तौर पे आऊं
और मैं सुमन बहन को वो, सुमन बहन है वहां पे, सरोजनी बहन है, और भी बहनें होगी वहां से, संध्या बहन है, मान लो वहां पे 10 मेरे जानने वाले हैं। अब मैं कहीं एक जगह बोलूं नहीं कि मेरा खाना कहां बनेगा, तो संध्या बहन क्या सोचेगी, यार सुमन ने तो बनाया होगा खाना। सुमन बहन क्या सोचेगी, अच्छा सरोजनी बहन ने तो बनाया होगा। तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मेरा खाना कहीं नहीं बनेगा। मुझे बोलना पड़ेगा कि सुमन बहन आज मैं खाना आपके घर पे खाऊंगा, तो सुमन बहन अपना जुगाड़ करेगी, मेरे को खाना मिल जाएगा। कई घरों का मेहमान भूखा रहता है। आपकी एलओएस में एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग, कोई भी अच्छा अपलाइन जो आपको लगे, चाहे वो आपसे कितना भी ऊपर हो, और उसका 100% वहां पे सरेंडर हो जाओ। कोई फबट किंतु परंतु नहीं। उसकी कई बातें आपको गलत लगेगी, कई सही लगेगी, कई बार लगेगा ना इंसाफी है, कई बार लगेगा इंसाफी है, लगेगा। ये इंसान की प्रवृत्ति है। दोबारा मैं एग्जांपल दूं, संध्या बहन का अपने पति के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। संध्या बहन सही बोल रहा हूं? संध्या बहन सही बोल रहा हूं? जी बोल रहे हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है। पर आप संध्या बहन से मीटिंग के बाद फोन करके पूछना, क्या ये इनकी शादी को 10-20 साल हो गए, कई ऐसे मौके आए, कई बार तो इनको लगेगा कि बस परमात्मा मेहरबान है कि हमें ये पति पत्नी मिला, हमने अच्छे कर्म किए हैं, कि मतलब भाग्य विधाता की मेहरबानी है। इनको लगा घुल जाए, मिल जाए, बस यही है दुनिया बस। और कई बार लगा हम तो फंस गए, कोई बुरे कर्म किए हैं कि ये जीवन साथी मिला। और ये संध्या बहन के साथ नहीं, आपके साथ, मेरे साथ, दुनिया में हर चीज के साथ होता है। तो ये अच्छा बुरा टाइम आता है, टर्नओवर भी कम ज्यादा होता है, लेकिन आप एक मजबूत रिश्ता रखिए साहब, एक मजबूत रिश्ता रखिए, छोटी मोटी बातों की गांठ नहीं बांधे, और एकदम लग जाइए कि जिंदगी में कुछ करना है। मेरे कहने से आज आप घर जाइए, अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे जो भी है ना, उनको ध्यान से देखिए कि उनके लिए कुछ करना है। अपनी गाल पे थप्पड़ लगाइए कि उनके लिए कुछ करना है, और 2-4-5 साल कड़ी मेहनत कर दीजिए। देखिए, कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी दान नहीं दी जाती, कामयाबी खरीदी नहीं जाती है। आज ये आपका 1 बजे का सेशन बीसी छाबड़ा साहब ने शुरू किया था। मेरे कहने से बीसी छाबड़ा साहब की जर्नी, आप वो 2001-2 से लेके 5-6 तक की जर्नी देखिए। ये सिस्टम यूं ही ऐसे नहीं हुआ, मतलब महीने के 30 दिन ट्रेन बस फ्लाइट, ट्रेन बस फ्लाइट, गाड़ी, ना खाने पीने का, ना घर आने का कोई, पागलपन की हद तक, दीवानगी की हद तक। ये जितने भी आपको बड़े बड़े इनकम वाले लोग दिखते हैं ना, चाहे राजा राम जी हो, वत्स साहब हो, कोठारी साहब हो, ये जो भी बड़े बड़े दिखते हैं ना, इन्होंने 5-10 साल पागलपन की हद तक मेहनत कर दी, दीवानों की तरह मेहनत कर दी, इतिहास रच दिया। एक बार सारी जिम्मेदारी लेके, चाहे आपकी ए हो, बी हो, कई लोगों को मैंने देखा है वो ए बी में उलझे रहते हैं, मैं ए चलाऊंगा, मैं बी चलाऊंगा, ये करूंगा, ये कुछ नहीं है। जहां से आपकी आईडी लग गई, सारी जिम्मेदारी आपकी है। 5 से 10 साल एकदम कठोर परिश्रम, थकने के बाद, पसीना आने के बाद, भीगने के बाद, जहां पे सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, वहां से टारगेट लीजिए और कड़ी मेहनत कर दीजिए। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, दान नहीं दी जाती, खरीदी नहीं जाती, बेची नहीं जाती है, कामयाबी किस्तों में नहीं मिलती है, कामयाबी दर्द के कोख से, कठिनाइयों से मिलती है। सारी जिम्मेदारी अपनी लीजिए, चाहे बेचना हो, जोड़ना हो, गुरुकुल हो, 2026 जो भी प्रोग्राम हो, सारी जिम्मेदारी अपनी कंधे पे लीजिए, और एकदम नापी से जोर लगाइए कि जिंदगी में कुछ करना है।